Assalamu alaikum, my dear students. I hope you are fine and well during this pandemic situation. Today I will discuss about directional derivatives. That what is directional derivative? तो directional derivative को समझने से पहले partial derivative को समझना बहुत ज़रूरी है कि partial derivative तक की जब तक आपको समझ नहीं आएगी तो आप उसको directional derivative को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। अब partial derivative क्या होता है जी डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले समझा देता हूँ partial डेरिवेटिव। अब देखिएगा, पार्शियल डेरिवेटिव भी दो वर्ड्स पे कंप्राइज होता है, और एक पार्शियल और एक डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जो कि हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट देता है तो उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। और जब हम कोई टू वेरिएबल फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास वो पार्शियल डेरिवेटिव के केस में कंसिडर होता है। अब देखें, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एक फंक्शन है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो अब आप देखिएगा, पार्शल z डिवाइडेड बाय पार्शल x का क्या मतलब है। पार्शल z बाय पार्शल x का मतलब ये है कि हम z के अंदर z का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं अलोंग x एक्सिस। तो इसका मतलब ये हुआ पार्शल z बाय पार्शल x का इफ है, यानी इंस्टेंटेनियस, मैं इधर वर्ड्स में लिखता हूँ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इन x डायरेक्शन या along x एक्सिस। अच्छा, अब सोचने वाली बात ये है कि डियर स्टूडेंट्स, क्या ये डायरेक्शन थ्री डायरेक्शन जो होती हैं x, y और z, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात ये समझाना चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हम किसी भी पॉइंट के ऊपर अनलिमिटेड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी फंक्शन के अंदर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कोई भी डायरेक्शन लेके कंसिडर कर सकते हैं, मगर उसके लिए हम फिर पार्शियल डेरिवेटिव नहीं लेंगे। उस केस में हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कंसेप्ट आता है। तो आपको सबसे पहले इस चीज़ को समझना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर सिर्फ आप अलॉन्ग द कोऑर्डिनेट एक्सिस मूव कर सकते हैं, जबकि इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव के अंदर आप किसी भी डायरेक्शन के अलॉन्ग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मालूम कर सकते हैं, मगर वो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होता है। अच्छा, अब आप देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट में हम किसी भी डायरेक्शन के अंदर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी डेरिवेशन करवाऊंगा और पैरामीटराइजेशन भी होगी। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन को हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट में हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मालूम करना चाह रहे हैं किस डायरेक्शन में u1 u2 एक यूनिट वेक्टर है। तो अब आप देखिएगा, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, जिसके लिए हमें एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर की ज़रूरत होती है। वो होती है x इज इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए टी, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस बी टी। अब देखिएगा, सुनिएगा, t क्या है। t बेसिकली हमारे पास एक वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल की फॉर्म में कंसिडर करेंगे, और जो यहाँ पर u1 और u2 है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, s हमारे पास पैरामीटर है जिसके मुताबिक हम मूव कर रहे हैं, तो s u1, ये y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस s u2। तो ये हमने पैरामीटराइजेशन किया विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, कि जैसे हम डिस्टेंस चेंज करेंगे। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल आप s को 0 पुट करते हैं, जब आप s 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये हम इसी पॉइंट पर स्टे करेंगे। जैसे हम s को डिफरेंट करेंगे तो वो हम अलोंग दी यूनिट वेक्टर मूव कर रहे होंगे। अच्छा, अब आप देखें, मैं इसको पुट करने लगा हूँ डियर स्टूडेंट्स। z लिखा था हमने f ऑफ एक्स वाई, तो आप जब आप पुट करेंगे z इज इक्वल टू एफ ऑफ, ये डेरिवेशन हो रही है u1 y नॉट प्लस s u2। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू s नोट करना है, s के मुताबिक जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा d बाय डी एस ऑफ f ऑफ x नॉट प्लस एस u1 कमा वाई नॉट प्लस एस u2। तो ये डियर स्टूडेंट्स
एट एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो भी यहाँ हम लिख देते हैं, एट एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन आई है। अच्छा, अब आप देखिएगा कि मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी डायरेक्शनल डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन की हेल्प से। तो हमारे पास एक फंक्शन है 2 वेरिएबल्स में, मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, और u1 u2 यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये du से हम रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। u मीन्स अलॉन्ग द यूनिट वेक्टर, f मीन्स फंक्शन का किस पॉइंट पे x नॉट y नॉट पे, और d/ds विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अब हम डेरिवेटिव लेंगे। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी जब कोई फंक्शन 2 वेरिएबल का होगा। अगर फंक्शन 3 वेरिएबल का होगा तो हम उसी तरीके से रिलेट करेंगे, और वो क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन है z इज़ इक्वल टू, z की बजाय आप उसको किसी और वेरिएबल से डिनोट कर दें, a से कर दें, a इज़ इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई जेड। तो उस केस में फिर हमारे पास एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट आ जाएगा, और पैरामीटराइजेशन में भी वो है जेड इन्वॉल्व हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने समझा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पार्शियल डेरिवेटिव एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ये इंपॉर्टेंट बात हमने समझी। फिर ये हमने समझा कि हम कैसे एक फार्मूला, एक हमने एक चीज़ प्रोड्यूस कर ली, एक एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कर लिया जिसके ज़रिए हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस डेरिवेटिव लेकर। और ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन की हेल्प से हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए इंतहाई यूज़फुल रहा होगा। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।